जय श्री राम बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का 7th चैप्टर भारत की सांस्कृतिक जड़ें। बच्चों इस चैप्टर में हमें बेटे बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम बेटे वेदों के बारे में पढ़ेंगे, वेद क्या होते हैं। इस चैप्टर में बेटे हमें बौद्ध मत के या बौद्ध दर्शन के बारे में पढ़ना है बेटे। इसके अलावा जैन धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे या कुछ जनजातीय लोक परंपराओं के बारे में भी हम बेटे बात करेंगे, ठीक है ना। तो जनजातीय लोक परंपराओं के बारे में हमें बात करनी है। तो यानी कि टॉपिक हमारा जो होगा 4 चैप्टर में बेटे बटा हुआ है, ठीक है। इन 4 चीजों के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। देखिए जब इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वह जिसे चुराया नहीं जा सकता, जिसे कोई शासक छीन नहीं सकता, वह बोझ नहीं है, इसका कोई भार नहीं है, ठीक है, जिसका उपयोग करने में इसमें वृद्धि ही होती है, वह सबसे बड़ी संपत्ति कौन है बेटे? ज्ञान है। यानी कि एक ज्ञान, हमारा जो ज्ञान है वो इकलौती ऐसी चीज है जिसको हम जितना बांटेंगे वो उतना बढ़ेगा, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर बेटे हमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो हम पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे हमारे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन बेटे वेद क्या है, वेदों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। इनका संदेश क्या है, वेदों से हम क्या समझते हैं, क्या आता है वेदों में, ठीक है। और प्रथम सहस्त्राब्दी यानी कि 1000 बीसी में, सासंपु यानी कि सामान्य संवत पूर्व बीसी में भारत में कौन कौन से नए दर्शन आए, बौद्ध मत, जैन मत, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा लोक और जनजातीय परंपराओं के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, और उनका संस्कृति में क्या योगदान रहा है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर। भारतीय संस्कृति किसी भी अनुमान के अनुसार अनेक सहस्त्राब्दी पुरानी है। बेटे हमने क्या देखा था कि हमारी जो संस्कृति है, भारत की संस्कृति, हमने देखा था कि 2600 से लेकर 1900 बीसी में हमारे भारत में एक बहुत प्राचीन सभ्यता आई थी बेटे, जिसका नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की जब हम बात कर रहे हैं तो बेटे कितनी पुरानी हो गई, ठीक है, ये तो 1000 से भी पुरानी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं बेटे बहुत पुरानी है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर में और कुछ शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कला के बारे में, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन पद्धति, मार्शल आर्ट्स, या इसके अलावा आध्यात्मिक साधकों के विचारों को भी समझेंगे। आध्यात्मिक साधक यानी कि जो हमें धर्म के मार्ग पर लेके जाए उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके मानव जीवन के बारे में पढ़ेंगे, या उन्होंने क्या योगदान दिया उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए आध्यात्मिक यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आत्मा से संबंधित ज्ञान हमको दे, ठीक है। आध्यात्मिक हमारे वर्तमान व्यक्तित्व से एक परे गहरे ऊंचे आयाम की खोज होती है, ठीक है। साधक जो इस खोज में लगा हो, दुनिया के सत्य को जानना चाहता हो, जैसे ऋषि हो गए, संत हो गए, योगी या दार्शनिक लोग हो गए, ठीक है। अनेक पुरातात्विक विज्ञानियों या विद्वानों ने बताया कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें, कुछ जड़ें सिंधु सभ्यता, जो मैंने बताया आपको, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से निकलती है, ठीक है। देखिए बेटे सबसे जो टॉपिक हमारा पहला है वो है वेद क्या है या वैदिक संस्कृति है क्या। वेदों की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो वेद बेटे हमारे टोटल 4 वेद हैं बेटे हमारे। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है ना। तो हमारे पास बेटे ये 4 वेद हैं, ठीक है। और सॉरी, हमारे पास चौथा है बेटे सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। 4 हमारे ये वेद हैं, ये इतने पुराने, बहुत ज्यादा पुराने। इन तीनों चारों में सबसे पुराना बेटे ऋग्वेद है। अब वैदिक संस्कृति की जब मैं आपको बात बताऊं तो वैदिक संस्कृति का जो टाइम पीरियड रहा है बेटे वो 1500 से 500 बीसी का रहा है बेटे। तो याद रखना कि 1500 बीसी से 500 बीसी तक हमारी वैदिक संस्कृति चली थी। अब वेद है क्या, इसके बारे में जान लेते बेटे। वेद जो शब्द है विद से निकला है। विद का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि इसमें ज्ञान की बातें लिखी हैं, ठीक है। अध्याय में ऋग्वेद का उल्लेख है। वास्तव में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है। ये सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है बेटे, ठीक है। वेदों में बहुत सारी ऋचाएं लिखी है। ऋचाएं क्या होती है बच्चों? ऋचाएं होती है गीतों के रूप में प्रार्थनाएं, जो भगवान की प्रार्थनाएं, कविताएं हैं, उनको ऋचाएं बोला जाता है, ठीक है। ये लिखित रूप में पहले नहीं थी, पहले इनको मौखिक रूप में थी बेटे। मौखिक यानी कि जो ऋषि लोग थे, पंडित लोग थे, वो बोल बोल कर मंत्रों को उच्चारण करते थे, ठीक है। बाद में इनको लिख लिया गया, ठीक है। ये बेटे ऋचाएं जो थी सप्त सिंधु क्षेत्र यानी कि भारत के आसपास, भारत में लिखी गई थी, ठीक है। 4 ग्रंथों में सबसे जो प्राचीनतम, सबसे पुराने ग्रंथ है बेटे वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका जो टाइम पीरियड ऋग्वेद के लिखने का वो है 1500 से 1000 बीसी का, ठीक है। और बाकी जो आ गए तीनों वो 1000 से लेके 500 बीसी के अंदर लिखे गए हैं बेटे। तो सबसे पुराना जो है हमारा बेटे ऋग्वेद है, जिसका कालक्रम आपका 1500 से 1000 बीसी के बीच में आएगा, ठीक है। 5वीं से दूसरी सहस्त्राब्दी में किए जाने का प्रस्ताव है। यह ग्रंथ 100 से 200 पीढ़ी तक बेटे चलते रहे, मौखिक रूप से फैलते रहे, ठीक है। इनको आगे संप्रेषित किया जाता रहा, ठीक है। हजारों वर्षों से किए गए वैदिक पाठशैली में इस सुव्यवस्थित संप्रेषण को 2008 में बेटे यूनेस्को ने मानवीयता के मौखिक
अमूर्त विरासत की अनुपम कोटि के रूप में मान्यता दी। अब यूनेस्को है क्या, यूनेस्को के बारे में जानेंगे। यूनेस्को का पूरा नाम है बेटे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ये जो भी नई चीजें खोज करते हैं उसको मान्यता प्रदान करता है बेटे। यह संगठन शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से लोगों को और राष्ट्रों के बीच में संवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है, याद रखना। अब देखिए वैदिक ऋचाओं की रचना जो थी ऋषियों, अच्छा मैं एक बात और बता दूं बेटे कि जब हम वेदों की बात करते हैं, स्टार्टिंग में वेदों के अंदर कुछ भगवानों की पूजा की बात की गई। जैसे ऋग्वेद के अंदर हमें अग्नि, इंद्र, सोम इनकी पूजा की बात करते हैं, इनके यज्ञों का, हवनों का बहुत सारे हमें पता चलता है। ठीक है ना, देखेंगे अगर हम देखें बेटे कि वैदिक ऋचाओं की रचना ऋषियों ने की या ऋषिकाओं, ठीक है, कवित्री या कवि, ऋषि जो हो गए उनकी पत्नियां ऋषिकाएं हो गई। ठीक है, उन्होंने संस्कृत भाषा में इनकी रचना की थी स्टार्टिंग में। यह ऋचाएं अनेकों देवी देवताओं के बारे में थी, जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, उषा, इन सब भगवान की क्या थी बेटे, काव्यात्मक रूप से संबोधित थी। काव्यात्मक यानी कि जो गाई जा सकने वाली ऋचाएं होती हैं ये, ठीक है ना। इनके अंदर बेटे मानव के जीवन के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, सत्य के बारे में, ठीक है, और क्रम को बनाए रखने की बातें की गई हैं। आद्य ऋषि क्या होता है, आद्य का मतलब क्या होता है बेटे, पुराना। आद्य होता है पुराना, बहुत पुराने पुराने ऋषि जो हो गए उन्होंने या ऋषिकाओं ने देवताओं देवियों को अलग नहीं बल्कि एक ही माना कि बेटे जैसे एक शरीर है, शरीर में हाथ अलग काम करते हैं, आंख अलग काम करती है, आंख देखने का कर रही है, हाथ कुछ और काम कर रहा है, दिल अलग काम कर रहा है, लेकिन है तो एक शरीर का हिस्सा। इसी प्रकार से भगवान के नाम और रूप अलग अलग है लेकिन एक तत्व है उनके अंदर, वो सेम ही है, जिसको ब्रह्म का नाम दिया गया। क्या बोला गया बेटे, ब्रह्म। जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि आएगा तो उसमें भी देखेंगे। देखिए इस वैश्विक दर्शन में कुछ मान्यताएं थी जो कि सत्य से आरंभ होती है, यानी कि सत्य को ही भगवान का नाम दिया गया, सत्य को ही ईश्वर का दूसरा नाम दिया गया। ठीक है, ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में लोगों के बीच एकता की भी बात की गई। ठीक है, वैश्विक दर्शन कहता है विश्व का एक निश्चित दर्शन या समझ, विश्व को सोचने या जगत को समझने की एक अवधारणा, जिस प्रकार से हम दुनिया को देखते हैं वो वैश्विक दर्शन कहलाता है बेटे। ठीक है, आगे हम देखेंगे बेटे वैदिक समाज, यहाँ पे समाज कैसा था यहाँ इस टाइम पीरियड का। देखिए इसके अंदर वैदिक समाज के अंदर बेटे विभिन्न जनों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जन यानी कि लोगों का बड़ा समूह। ठीक है, ऋग्वेद में 130 जनों की सूची मिलती है, जैसे भरत, पुरु, कुरु, यदु, तुर्वश, इनके बारे में जानकारी मिलती है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, इनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रत्येक जन उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में विशेष क्षेत्र में जुड़ा हुआ था। बुद्ध और महावीर के जन्म की बात करते। अच्छा देखो बेटे यहाँ पे देखो, ये 1500 से लेकर 500 ये पूरा जो टाइम पीरियड है यही हमारा वैदिक टाइम पीरियड है। ठीक है ना, मैंने आपको पहले बता दिया है यही हमारा वैदिक टाइम पीरियड है, और इसी के आसपास में यहाँ पर, ठीक है, हमारे बुद्ध भगवान का और महावीर भगवान का भी जन्म होता है। ठीक है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए इनमें से बहुत सारे अधिक ज्ञात नहीं है, बहुत सारे जनों के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि वो अपना शासन कैसे चलाते थे। वेदों में बेटे राजा के बारे में पता चलता है, उसकी सभा के बारे में पता चलता है, और कुछ समितियों की जानकारी हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, वैदिक ग्रंथों में अनेक व्यवसायों के बारे में कि लोग क्या क्या काम करते थे। ठीक है, क्योंकि समाज की बात हो रही है तो समाज में प्रत्येक तरह के लोग रहते हैं, तो कुछ काम करने वाले लोग जैसे कि किसान, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई, आरोग्यकर्ता, आरोग्य यानी कि बीमारी को दूर करने वाले, नर्तक, नर्तकी यानी कि डांसर लोग, नाई, पुजारी, इनके बारे में भी बेटे हमें जानकारी मिलती है। अब वैदिक दर्शन की बात करें, देखिए दर्शन देखना नहीं होता है, दर्शन यानी कि विचारधारा, दर्शन यानी कि विचार, वैदिक विचार के बारे में हम बात करेंगे। वैदिक संस्कृति में अनेक अनुष्ठान के बारे में हमें पता चलता है बेटे, जो अलग अलग देवी देवताओं के लिए किए जाते थे। ठीक है, या तो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से वो किए जाते थे, जो कि किसी भी भगवान को समर्पित होते थे। ठीक है, दैविक अनुष्ठान सामान्य प्रार्थनाओं से या अग्निदेव से आहुति देने में, जैसे यज्ञों में अग्नि में आहुति देते ना, तो इस प्रकार से यज्ञ किए जाते थे बेटे। ठीक है, धीरे धीरे अधिक जटिल होते गए, यानी कि बहुत मुश्किल होते गए। देखिए 2 यज्ञों के भी नाम मैं आपको बता देता हूं। एक हो गया आपका राजसूय यज्ञ, ठीक है, राजसूय यज्ञ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और अश्वमेध यज्ञ, ये ज्यादातर बेटे अश्वमेध यज्ञ है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, ये राजा लोग करवाते थे बेटे। ठीक है, इसके अलावा वेदों के बाद बेटे उपनिषदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, उपनिषद वैदिक संकल्पनाओं के आधार पर रचित है, वेदों के आधार पर ही उपनिषदों की रचना हुई। इनमें से कुछ नई संकल्पनाएं मिलती है हमें, जैसे कि पुनर्जन्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि बार बार जन्म लेना है, कर्म के बारे में जानकारी मिलती है बेटे, और कर्म के फलों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, एक दर्शन के बारे में जिसे सामान्य वेदांत के नाम से जाना जाता है। वेदांत बेटे वेदों को पढ़ने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, सब कुछ वेदांत में लिखा क्या है कि मानव जीवन, प्रकृति, ब्रह्मांड सब एक ही दैविक तत्व है। ठीक है, जिसे ब्रह्म बोला गया। मैंने आपको पहले बताया था कि सब कुछ वेदों में, सब कुछ सार अगर हम देखें तो एक ही तत्व को माना गया है, जिसको ब्रह्म बोलते हैं। जैसे कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूं, मैं दिव्य हूं, मैं भगवान का एक अंश हूं। ठीक है, भगवान मैं ही हूं, एक तरह से ये संकल्पना है। इसके अलावा
तत्त्वम असि, वो जो ब्रह्म की जो बात की गई है वेदों में वो आपके ही अंदर है, यानी कि वह ब्रह्म स्वयं आप ही है। ऐसा हमारे वेदों में बेटे हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, उपनिषदों में भी आत्मन, आत्मा यानी कि बेटे स्वयं, ठीक है, उसकी संकल्पना की गई है कि प्रत्येक जीव के अंदर बेटे आत्मा निवास करती है, ब्रह्म का स्वरूप होता है। ठीक है, तो जो भी आपस में जुड़ा हुआ है वो सब भगवान की वजह से ही जुड़ा हुआ है, परस्पर निर्भर है। ठीक है, इसलिए देखियो हमें संस्कृत में एक प्रेयर भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है, सभी जीव सुखी रहे। इसके आरंभ में रोग के मुक्ति के लिए, दुख के मुक्ति के लिए, जो पूरे दुनिया की मुक्ति के लिए भी बात की गई है कि भाई सब खुश रहें, सब ये रहें, तो ये सब हमें पता चलता है। ठीक है, पहली सहस्त्राब्दी यानी कि 1000 BC के अंदर बेटे वेदों में कुछ अन्य दर्शन भी मिले। ठीक है, जैसे कि योग आया। योग के अंदर बेटे किसी व्यक्ति की चेतना को ब्रह्म से आत्मबोध प्राप्त कराने के उद्देश्य से अनेक विधियां। अच्छा, योग के बारे में इसमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, योग की जो शुरुआत की थी बेटे वो पतंजलि जी ने की थी। किने की थी? पतंजलि जी ने की थी। और इन्होंने अष्टांग योग, क्या अष्टांग योग के नियम लेके आए थे, जिनमें 8 पद्धतियां थी। मैं ऐसी बता देता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये भगवान को प्राप्त करने के कुछ पद्धतियां हैं, जिसके अंदर श्वास पे कंट्रोल हो गया, झूठ ना बोला, चोरी ना करना। ठीक है, तो एक एक करके वो है। ठीक है, तो इनके बारे में बात की गई। ठीक है, ये सब हिंदू दर्शन के अंदर हमने पढ़ा, यानी कि हमारी वैदिक संस्कृति या वैदिक धर्म, वैदिक समाज के बारे में हमें सारी जानकारी मिल गई। इसके बाद इसी टाइम पीरियड में बेटे क्या हुआ, जब देखियो ये जो हमारा वैदिक संस्कृति थी धीरे धीरे बेटे बहुत ज्यादा जटिल हो गई। जो हमारी वैदिक संस्कृति थी ना बेटे, वो धीरे धीरे जटिल हो गई। उसके अंदर इतने नियम कानून आ गए, इतने नियम कानून आ गए कि लोगों को बेटे उनको फॉलो करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगा। ठीक है, लोग उन नियम कानूनों को मुश्किल होने लगा, भाई नियम कानून फॉलो नहीं कर पा रहे, इतने ज्यादा कानून आ गए, इतने ज्यादा यज्ञ आ गए, इतनी ज्यादा आहुतियां आ गई, इतनी ज्यादा मतलब वर्ण व्यवस्था आ गई, जो भी आ गया, तो लोगों को ना बहुत ज्यादा कठिनाई होने लगी। तो उस टाइम पर एक मत उभरा जिसको हम बौद्ध मत से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बौद्ध मत के बारे में जानकारी लें, बौद्ध भगवान बुद्ध के बारे में अगर जानकारी दूं, तो देखिए बेटे बुद्ध भगवान का जो जन्म था वो बेटे लुम्बिनी में हुआ था। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी। ये लुम्बिनी नेपाल में है। ठीक है, बुद्ध जी का जो जन्म था बेटे वो लुम्बिनी में हुआ। ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति अगर मैं बोलूं वो हुई थी बेटे बौद्ध गया में। ठीक है, बौद्ध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसके अलावा बेटे अगर मैं बताऊं, उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया बेटे, अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद जो प्रथम उपदेश दिया वो उन्होंने दिया बेटे सारनाथ में। ठीक है, और इसके बाद जो निर्वाण मिला, निर्वाण यानी कि उनकी जो मृत्यु हुई वो हुई बेटे कुशीनगर में। ठीक है, तो ये सारी जगह आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखो बेटे कुछ अन्य दर्शन आए जिन्होंने वेदों को नहीं माना, यानी कि बुद्ध भगवान ने वेदों को नहीं माना। ठीक है, उन्होंने स्वयं की पद्धति विकसित की जिसको हम बौद्ध मत के नाम से आज जान रहे हैं। ठीक है, लगभग 2.5 सहस्त्राब्दी पूर्व यानी कि 560 साल यानी कि सामान्य संवत पहले बुद्ध भगवान का जन्म माना जाता है। ठीक है, आप देखेंगे इसके अंदर क्या होता है बेटे, अगर गौतम बुद्ध के बारे में हम बात करें तो उनके बचपन का नाम था बेटे सिद्धार्थ। क्या था? क्या नाम था? बचपन का नाम था। ये सिद्धार्थ जो है वो उनके बचपन का नाम है बेटे। ठीक है, बचपन में उनको सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब उनको वो सुरक्षित वातावरण में पैदा हुए। ठीक है, राजकाज में उनका कुल था बहुत बड़ा कुल से। ठीक है, शाक्य कबीले के राजा के बेटे थे वो। ठीक है, तो उनके पिता ने उनको एकदम सही ढंग से पाला ना, उनको कभी मतलब कुछ कष्ट नहीं आने दिया। लेकिन जब वो 29 साल के हुए तो उन्होंने सोचा कि भाई चलो आज मैं अपने नगर को घूम के आता हूँ। ठीक है, तो जब वो बाहर निकले पहली बार अपने जीवन में अपने नगर को घूमने के लिए, तो उनको 4 चीजें दिखाई दी। पहला, एक वृद्ध दिखाई दिया, एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया, और एक शव दिखाई दिया यानी कि जो मरा हुआ था वो दिखाई दिया, और एक सन्यासी दिखा। देखिए, अब ये ऊपर के जो 3 थे ना, वृद्ध भी लो, चाहे बूढ़ा ले लो, चाहे बेटे रोगी ले लो, चाहे कोई शव ले लो, ये सब के सब एकदम दुखी अवस्था में उनको देखने को मिले। केवल जो सन्यासी था वो ही मजे में प्रसन्न लग रहा था। तो उनको लगा भाई यानी कि संसार का त्याग जिसने कर दिया है बेटे वो ही क्या है, खुश है। तो इसलिए उन्होंने अपने बेटे को, राजसी जीवन को, पत्नी को, सबको त्याग दिया और पैदल चल के सन्यासियों का जीवन जिया। ठीक है, बाद में बोध गया जो बिहार में है। ठीक है, जहाँ पे पिंडदान करने जाते हैं, तो वहां पे उनको पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते करते उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाद में उन्होंने ज्ञान फैलाया। यहाँ पे बेटे श्वेत के तो यथार्थबोध का बीज है, यानी कि कहानी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये कठोपनिषद की कहानियां है, ये कहानी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे बेटे कि भैया उन्होंने अनुभव किया अविद्या। अविद्या यानी कि जिसको ज्ञान नहीं है और जो मोह में फंसा हुआ है, ममता में फंसा हुआ है, प्यार में फंसा हुआ है कि भाई ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, मैं इसका हूं, जो इन सब चीजों में फंसा हुआ है,
तभी उसकी जीवन में कष्ट है। जिसने सब कुछ त्याग दिया है बेटे वो ही सही रह सकता है और उसी को ज्ञानी या फिर जागृत व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई भगवान बुद्ध को, तब उनको ज्ञानी या फिर जागृत व्यक्ति के नाम से जाना गया, जिसको बुद्ध बोला जाता है ना, बुद्ध, तो बुद्ध का मतलब ही है ज्ञानी। ठीक है, आगे देखेंगे बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपदेश देना शुरुआत कर दिया। कहां दिया था बेटे बच्चों, मैंने आपको बताया था ज्ञान प्राप्ति होने के बाद पहला उपदेश कहां दिया, सारनाथ के अंदर। ठीक है, उन्होंने ज्ञान में दिया क्या क्या बताया लोगों को, ऐसा क्या ज्ञान दिया, उन्होंने बोला बेटे अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करनी। ठीक है, चोट नहीं पहुंचाना किसी को, नुकसान नहीं पहुंचाना किसी को। ठीक है, अनुशासन के ऊपर बल दिया। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने संघ की स्थापना की जिसके अंदर भिक्षु यानी कि भीख मांग के अपने जीवन यापन करेंगे, या भिक्षुणियां, स्त्रियों के लिए भिक्षुणी शब्द इस्तेमाल होगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया बेटे, बौद्ध धर्म का पालन किया उपदेशों का, और उनको प्रसार भी किया। और इसी प्रकार से बौद्ध धर्म देश के विभिन्न भागों में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों में फैल गया, जैसे थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार। ठीक है, इन जगह पर भी आज बौद्ध धर्म देखने को मिल जाता है बेटे। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें बेटे तो हमारा अगला जो धर्म है जैन धर्म है। ठीक है, जैन धर्म एक तरह से देखें तो बेटे बुद्ध धर्म से बहुत पुराना है, लेकिन वो इतना फेमस नहीं था जब तक उसके अंदर बेटे महावीर नहीं आए। ठीक है, महावीर जो थे बेटे वो 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे बेटे, 24वें तीर्थंकर। ठीक है, इससे पहले भी 23 तीर्थंकर हो चुके थे, जैसे कि ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर जो जैन मत था वो इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था। ठीक है, लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन जब महावीर जैन आए, ठीक है, तब क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है, इनका जो वर्धमान महावीर का जन्म बेटे 6ठी शताब्दी में हुआ था वैशाली के अंदर। ठीक है, वैशाली जगह का नाम है, बिहार के अंदर ही। ठीक है, 30 साल की आयु में उन्होंने अपना घर त्यागा, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए निकल गए। ठीक है, उन्होंने सन्यासी का जीवन जिया, पालन किया, और 12 साल के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर उनको महावीर या महानायक के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और उन्होंने भी अपने ज्ञान का उपदेश देना शुरू कर दिया। जैन शब्द का मतलब है बेटे जिन, यानी कि विजेता, जिसने जीत लिया हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली हो। शत्रु कौन कौन है, अविद्या और मोह, या ठीक है, यानी कि ज्ञान का ना होना और ममता का होना। ठीक है, इन्हीं के ऊपर उन्होंने, अब देखो जैन धर्म भी बौद्ध धर्म की तरह कुछ शिक्षाएं देता है। इन्होंने भी बेटे अहिंसा की बात की, अनेकांतवाद की बात की, अपरिग्रह की बात की। अहिंसा तो हमें पता है कि भाई चोट ना पहुंचाना, क्या, चोट ना पहुंचाना। अब अनेकांतवाद और अपरिग्रह का मतलब समझो। अनेकांतवाद होता है बेटे केवल एक पक्ष या एक दृष्टिकोण नहीं, यानी कि हमें सत्य के अनेक पक्ष होते हैं, सत्य को केवल एक तरीके से नहीं देखना चाहिए हमको। ठीक है, तो उन्होंने ये समझाया। अपरिग्रह यानी कि जितना हमें मिला है ना बेटे उतने में खुश रहो, संग्रह मत करो, असंग्रह करो, यानी कि भगवान ने जितना दे दिया उतने में खुश रहो, कुछ भी इकट्ठा करने की इच्छा मत करो, तभी तुम अपनी इच्छाओं से मुक्ति पा सकोगे। ठीक है, तो केवल अनिवार्य वस्तुओं तक सीमित रहने की सलाह दी। ठीक है, इन्होंने सभी जीवों, मानवों से लेकर अदृश्य जीवों में भी आपसी संबद्धता पर बल दिया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोले ये सभी एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, जहां तक कथाएं बेटे वो कथाएं होती है जो भगवान बुद्ध के जन्म से पहले की कथाएं हैं, तो इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ी बहुत कथाएं हैं, ये कथाओं के बारे में आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे बेटे बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही भिक्षु और भिक्षुणियां सभी देश के अलग अलग देशों में यात्रा की। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी बेटे अलग अलग देशों में फैला, लेकिन ये इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया जितना कि बौद्ध धर्म आज के टाइम पर प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम देखेंगे बेटे कई सारी गुफाएं मिली है जिसमें भिक्षुओं के नाम मिले हैं, जहाँ पे वो रहते या पत्थरों के बिस्तर पर सोए थे। इनके हमें कुछ ना कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं गुफाओं में। ठीक है, या विहार वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख मतों को धर्म बोला गया है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम देखें बेटे तो ये धर्म नहीं थे, ये क्या था बेटे, दर्शन थे, विचार थे, जो कि बाद में मत थे, जो बाद में धीरे धीरे इनको धर्म का नाम दे दिया गया। ठीक है, उस समय अनेक मत भी प्रचलित थे। अच्छा, एक मत की हम बात करेंगे जो कि चावार्क नाम का मत था। इन्होंने बोला कि भाई देखो जो जन्म तुम्हें मिल गया ना, इस जन्म को अच्छे से जी लो, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, दोबारा जन्म नहीं होना। जो भौतिक जगत है, भौतिक यानी कि जिस जगत में तुम पैदा हो गए हो, इन्हें लोकायत भी कहा जाता है बेटे, यानी कि इन्होंने जो भौतिक जगत, इस दुनिया में अगर तुम पैदा हो गए हो ना तो यही सत्य है, यही सत्य है, इसके बाद कोई जीवन नहीं है। ठीक है, तो इस धर्म को बेटे, इस मत को कोई लोकप्रियता नहीं मिली और धीरे धीरे विलुप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वैदिक, बौद्ध और जैन, तीनों में भिन्नताएं तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो समान संकल्पनाएं भी थी, जैसे कि बेटे धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, दुखों के बारे में, अज्ञानता के अंत के बारे में, जो इन्होंने चीजें बताई वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मेल खाती हैं। ठीक है, सबने बेटे बोला कि इच्छाओं की वो करना है, हमें अहिंसा पे बल देना है, तो सारी की सारी चीजें तीनों में आपस में मेल खाती हैं, भले ही इनमें कितना भी टकराव हो, कितने भी ये तीनों से अलग अलग हो। ठीक है,
लास्ट जो टॉपिक है वो है बेटे लोक और जनजातीय जड़ें, यानी कि कुछ जनजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो बेटे, अब तक हमने जिन संस्कृतियों को जड़ों को देखा है उनमें कई शास्त्रों में वर्णित किया गया है, ठीक है, उनकी मौखिक परंपराएं भी रही हैं। इसका अर्थ है कि उन उपदेशों प्रथाओं के बारे में ज्ञान जो नित्य अभ्यास के द्वारा आगे संचारित हुआ, ना कि लिखित शास्त्रों के द्वारा, ठीक है। यानी कि देखो क्या होता है, अनेक लोक प्रथाएं ऐसी हैं जो आम लोगों द्वारा प्रसारित होती रहती हैं। जैसे कि बेटे दादी माता, हमारी दादी या नानी हमको कोई कहानी सुनाती है, फिर वही हम अपने बच्चों को सुनाएंगे, फिर वो अपने बच्चों को सुनाएंगे। तो मौखिक रूप से क्या होता है, ये फैलती रहती है, ठीक है। बाद में कहीं ना कहीं इनको जाके लिख लिया जाए तो वो अलग बात है। तो ऐसे ही जनजाति क्या होती है बेटे, जनजाति के लिए हम देखेंगे ऐसे लोग बेटे जो उन परिवारों या वंशों का समूह मानते हैं जो एक सामान्य उत्पत्ति, जिनका जन्म एक साथ हुआ हो, संस्कृति को साझा करते हो, भाषा को साझा करते हो, इनको हम जनजाति बोलते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत में जनजाति के लिए कोई शब्द नहीं था बेटे। जनजातियां अलग अलग जन थी, जन यानी कि लोग जो अलग अलग परिवेश में रहती थी। कुछ वनों में रहते थे, कुछ पहाड़ों में रहते थे। इनको ट्राइब या फिर ट्राइबल कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारी राष्ट्रपति थी अभी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ठीक है। हिंदी में जनजाति शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है। 2011 में अगर हम देखें 705 जनजातियां थी, जिसके अंदर टोटल संख्या थी 104 मिलियन लोगों की, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम की जनसंख्या से भी ज्यादा है, ठीक है। इन लोगों को बेटे आदिम या हीन बोला जाता है। आदिम यानी कि पुराना, हीन यानी कि नीचा, ठीक है, इनको नीचा माना जाता है, ठीक है। तो ये सबको नकार दिया गया, आज के टाइम में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे बेटे कि लोक और जनजातीय परंपरा तथा प्रमुख विचारधाराओं के बीच निरंतर संपर्क होता रहा है। दोनों ही दिशाओं में देवताओं की पूजा की गई। देखो, चाहे जनजाति हो चाहे वैदिक धर्म हो, सभी में देवताओं की पूजा, संकल्पनाएं, दंत कथाओं, रीति हो, इनका आपस में आदान प्रदान होता रहता है। जैसे कि हम देखें पुरी के अंदर, उड़ीसा के अंदर एक जनजाति है, भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है, हम जानते हैं, ठीक है। वो भी एक जनजाति के देवता है, यानी कि हिंदू तो कर ही रहे हैं, जनजाति के लोग भी भगवान जगन्नाथ की ही पूजा करते हैं। देवी माताओं की जिन विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है, उनके लिए भी यही बात कही जाती है। दूसरी ओर कुछ जनजातियों में हिंदू देवों को काफी समय पहले ही अपना लिया गया, ठीक है, यानी कि हिंदुओं के भगवानों को जनजाति भी मानती है। जैसे महाभारत रामायण के अनेक रूप हैं, ठीक है, हर जगह की रामायण महाभारत अलग है, ठीक है। तमिलनाडु में भी मिलती है हमें महाभारत, हर जगह पे मिल जाती है, ठीक है। तो इनके अंदर हमें जैसे कि कई सारे पर्वतों की पूजा। देखिए क्या होता है, हिंदू धर्म के अंदर भी पर्वतों की, पहाड़ों की, कुछ विशेष पत्थरों की, प्रकृति की पूजा की जाती है। इसी प्रकार से जनजाति के जो लोग हैं बेटे, वो भी प्रकृति की पूजा में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए तीनों में प्रकृति, वो जो मैंने बताया, प्रकृति की, पर्वतों की, नदियों की, पेड़ों की, पौधों की, जंतुओं की पूजा की जाती है और पत्थरों को पवित्र माना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल भी अगर हम देखें तो तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत है, जिसका रामायण काल से जोड़ा जाता है। टोडा जनजाति इसकी पूजा करती है, ठीक है ना। इन पर्वत के 30 से ज्यादा शिखर देवी देवताओं के निवास स्थान है, ठीक है। ये शिखर इतने पवित्र माने गए हैं कि टोडा जनजाति के लोग उंगली से भी इनकी तरफ निशाना नहीं करते, ठीक है, उंगली से भी इनकी तरफ इशारा नहीं करते। इतने ज्यादा इन पत्थरों को या इन पहाड़ों को इतना ज्यादा पवित्र मानते हैं वो लोग। देवताओं में इतनी बहुलता, यानी कि इतने सारे देवी देवता होने के बाद भी हिंदू धर्म के समान अनेक जनजातियों में भी उच्चतर देवता, बड़े बड़े देवता, परमात्मा की संकल्पना है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में अनेक जनजातियां डोनी पोलो की पूजा करती हैं, जो कि सूरज चंद्रमा के जैसे हैं, ठीक है, सूरज चंद्रमा के जैसे हैं डोनी पोलो, ठीक है। इसके अलावा इनको भी परमात्मा माना गया बेटे। खंडोबा भगवान की पूजा की जाती है मध्य भारत के अंदर, ठीक है। पूर्वी भारत में मुंडा और संथाल, ये किसकी पूजा, दैवी शक्तियों सिंह बोंगा की पूजा करती है बेटे, जिनको वो परमेश्वर कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमको देखने को मिल जाएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली हजारों जातियां, जनजातियां इतिहास के आरंभिक समय उससे पहले आपस में एक दूसरे से धार्मिक आस्थाओं, प्रथाओं को प्रभावित करती रही है, ठीक है। जनजातीय धर्मों में हुए हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, यानी कि हिंदुओं के बहुत सारे धर्मों को जनजातियों ने स्वीकार किया है, ठीक है। लेकिन निर्माण के चरण में, बल्कि इस पूरे विकास क्रम में हिंदू दर्शन जनजातीय आस्थाओं से प्रभावित हुआ है, यानी कि हिंदुओं का भी जो है वो जनजातीय आस्थाओं से भी प्रभावित हुआ है। इस लंबे समय के परस्पर संपर्क का परिणाम आपसी समृद्धि रही है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटे, हमने पढ़ा भारत के प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में पढ़ा, वेदों के बारे में पढ़ा, उनके दर्शन के बारे में पढ़ा, वेदांतों के बारे में, योग के बारे में, उपनिषदों के बारे में पढ़ा, बौद्ध और जैन मतों के बारे में पढ़ा, उनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ा, उनकी प्रथाओं के बारे में पढ़ा, मूल्यों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा बेटे सिद्धांत विधियां पढ़ी हमने, ठीक है। इसके अलावा हजारों वर्षों से जनजातियों के विश्वास के बारे में, प्रथाओं के बारे में, कलाओं के बारे में, या हिंदू दर्शन के साथ किस प्रकार से उनका मेलजोल होता रहा है, इसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस चैप्टर की लाई जाए।